एनटीपीसी की सीरीज चल रही है और एक पार्ट की जो है वीडियो डल रही है जिसमें मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं और बीच में जो है वीडियो डल नहीं पाए, असुविधा के लिए खेद है। और बच्चों का कमेंट भी आया था कि सर जो है एनटीपीसी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप जो है डालिए, तो उसी बेस पे जो है एनटीपीसी के दूसरी सीरीज लेकर आया हूं। और आप जो है वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगर हम इतने मेहनत कर रहे हैं तो आप भी वीडियो को शेयर कीजिए, फिर इस टाइप का जो है क्लासेस आप लोग के लिए आती रहेगी रेगुलर बेसिस पे। अभी इंटरव्यू आया है, पॉडकास्ट आया है, जो हमारे स्टूडेंट यूपी पुलिस में सिलेक्टेड हैं, तो आप वो पॉडकास्ट भी देखिए, उन्होंने उनकी जर्नी कैसी रही और उन्होंने अपना जो है तैयारी का सफर कहां से स्टार्ट किया। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाते हुए क्लास। तो देखिए, बोट एंड स्टीम का स्क्रीन पे रहा आपका ये पहला क्वेश्चन। आप पहले खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। रिवर राफ्टिंग के लिए अंकित मनाली गया। वो स्थिर जल में 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नाव चलाता है। समान दूरी तय करने में उसे धारा के अनुकूल नाव चलाने की तुलना में धारा के प्रतिकूल नाव चलाने में दोगुना समय लगता है। तो नदी की धारा की गति ज्ञात कीजिए। अब देखिए, यहां पे क्या है, डिस्टेंस कांस्टेंट है। डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो क्या होगा, रिसिप्रोकल होगा। और जो है टाइम, स्पीड के क्या होगा, रिसिप्रोकल होगा टाइम। अगर स्पीड बढ़ेगा तो टाइम क्या होगा, स्पीड अगर घटेगा टाइम बढ़ेगा, स्पीड बढ़ेगा टाइम क्या होगा, घटेगा। तो यहां पे V1 प्लस V2 की वैल्यू कितनी दी हुई है, दी हुई है 2 गुना समय लगता है। तो 2 गुना समय लगता है तो 2 बाय क्या हो जाएगा, 2 बाय क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, V1 माइनस V2। सेम डायरेक्शन में क्या होता है, प्लस होता है, प्लस होता है, और अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, माइनस होता है। तो यहाँ पे बाय कंपेंडेंटो एंड डिविडेंडो मेथड का यूज कर लेंगे। ये हो जाएगा 2 + 1 / 2 - 1। ये क्या हो जाएगा 3/1। इसकी वैल्यू दी है 2L 4 टाइम्स। ये भी क्या 4 टाइम्स। ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर बी है। धारा की चाल पूछ रही है, तो धारा का चाल क्या होता है, V2 होता है। तो और नाव की चाल V1 होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, 4 किलोमीटर पर आवर जो है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। आपके स्क्रीन पर रहा ये दूसरा क्वेश्चन, देखते हैं। सबसे पहले प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है ये। एक पुराना 2 व्हीलर डीलर एक स्कूटर को 460 रुपए में बेचता है और उसे कुछ नुकसान होता है। यदि वह इसे 580 रुपए में बेचता तो उसका जो लाभ है उसकी हानि का दुगुना होता है। प्रॉफिट जो है वो लॉस का क्या होगा, दुगुना होगा। तो सबसे पहले यहां पे देखिए 460 है और उसके बाद 580 है, दोनों एसपी है। यहां पे हो रहा है लॉस इस पे 460 पे लॉस हो रहा है। दोगुना होता अगर ये 1 यूनिट है तो ये क्या होगा, 2 यूनिट है ना। अगर 580 में बेचता तो क्या होता, दुगुना प्रॉफिट होता। अगर इस पे बेच रहा है तो इसे क्या हो रहा है, 1 यूनिट का लॉस हो रहा है। और 580 में बेचता तो कितना होता। अब इसको ऐसे क्वेश्चन के लिए बेस्ट अप्रोच आपको बता रहा हूं, दोनों का डिफरेंट कर दीजिए। दोनों का डिफरेंट कितना आ जाएगा, 120 हो जाएगा। 120 हो जाएगा। यहां पे देखिए दोनों का डिफरेंस कितना होता है, 2 यूनिट और -1 यूनिट। दोनों का डिफरेंट कितना हो जाएगा, 3 यूनिट हो जाएगा। अगर आपने 1 लाख का कर्ज लिया है, हमारे अकाउंट में 2 लाख रुपए है, आप और हमारे बीच के अमाउंट है कितना डिफरेंट होगा, 3 लाख होगा, 1 लाख नहीं, गड़बड़ मत कर दीजिएगा। 3 लाख और 3 यूनिट की वैल्यू कितनी, 1 यूनिट की वैल्यू 40, 40, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी, 40। अब यहां से देखिए अगर इसमें रखेंगे, अगर यहां देख लीजिए 40 × 2 कितना हो जाएगा, 2 × 40 कितना हो जाएगा, 80। अब यहां से सीपी निकालने के लिए क्या करेंगे, एसपी में से प्रॉफिट को माइनस कर देंगे। तो एसपी में से प्रॉफिट को माइनस कर दीजिए। यहां पे क्या हो जाएगा, 580 - 80 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 500 हो जाएगा। अगर आप
इसमें रखते हैं तो क्या करना पड़ेगा, एसपी में लॉस को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, तब क्या निकलेगा, सीपी निकलेगा। तो अपने का आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। मुश्किल से 10 से 15 सेकंड में आप क्वेश्चन को उड़ा देंगे अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके स्क्रीन पे रहा ये रेशियो का क्वेश्चन, आप पहले खुद इसको ट्राई करिए वीडियो पॉज करके, फिर देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। कह रहा है एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का कुछ भाग खर्च करता है और बाकी भाग बचत करता है। यदि उसके व्यय और बचत का अनुपात जो है 61:6 है। आई इक्वल टू क्या होता है, पढ़ चुके हैं परसेंटेज में, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग है ना। इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग है। अब यहां पे दिया हुआ है 61 और 6 की जो वैल्यू कितनी दी हुई है 8710, हम कह सकते हैं 67 यूनिट की वैल्यू कितनी 8710, इसको काट लीजिए, 1 यूनिट की वैल्यू 130। और पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है आपका 6 यूनिट की वैल्यू। 6 यूनिट की वैल्यू क्या है, 6 इंटू 130 यानी कि 700 क्या हो जाएगा 80। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, सही आंसर है। और मासिक बचत पूछ रहा है, बचत क्या है, बचत जो है 6 यूनिट है। मुश्किल से 2 से 4 सेकंड में आप क्वेश्चन को क्या कर देंगे, सॉल्यूशन कर देंगे, आपको अगर कॉन्सेप्ट पता है तो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे ये रहा। कह रहा है 5 पुरुष या 8 महिलाएं किसी कार्य को 26 दिन में पूरा करते हैं तो 4 पुरुष और 4 महिलाएं मिलकर उस काम को जो है कितने दिनों में करेंगे। तो देखिए इसका जो कॉन्सेप्ट है वो है एंड बाय और, एंड बाय और। ये आप याद रख लीजिए, मुश्किल से 15 सेकंड 10 सेकंड में इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो कैसे करेंगे, देखिए 26 डेज है तो 26 तो आप ऊपर में लिख लीजिए। यहां पे एंड, एंड की क्या 4 मेल है तो मेल जो है मेल से डिवाइड करेंगे और वाले को, तो और वाले में जो है मेल कितना है 5 है। उसके बाद जो है फीमेल कितना है, यहां पे जो है एंड वाले में 4 है और वाले में 8 है। काम खत्म। एक काम कर दीजिए, इसको कट कर दीजिए, 1/2 हो गया। अब यहां पे देखिए 26/4/5 ये कितना हो जाएगा आपका 1/2 हो जाएगा। एलसीएम ले लेंगे 10 ऊपर चला जाएगा, यहां शॉर्ट कर दे रहे हैं, एलसीएम ले लेंगे नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, 10 यहां पे कर लीजिए। अब यहां पे देखिए 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 और ये क्या 4 2 जा 8 हो गया। ये 5 बार में गया तो क्या हो जाएगा 5 हो गया। ये कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। 13 2 जा डायरेक्ट करते रहते और 2 10 जा कितना हो जाएगा 2 10 जा 20 हो जाएगा। ऑप्शन है क्या, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर है। देखिए कितना सेकंड, मुश्किल से 4-5 सेकंड में इसका आंसर आ जाएगा अगर आपकी प्रैक्टिस है। बस आपको ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है और ऐसे ऐसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। चलिए हमारे चैनल पे जुड़े रहिए। आपके स्क्रीन पे रहा ये एवरेज का क्वेश्चन। सबसे पहले आप क्वेश्चन को रीड कीजिए, फिर उसको वीडियो पॉज करके उसका सॉल्यूशन करने की कोशिश कीजिए, फिर इसके बाद मैं इसके बेस्ट अप्रोच आप लोग को बताता हूं। देखिए 40 संख्याओं का जो एवरेज है वो 71 है। यदि एक संख्या 100 को 140 से बदल दिया जाता है तो नया एवरेज क्या होगा, कुछ नहीं करना है आपको। नंबर 40 है, 71 एवरेज दिया है, इसको फिक्स कर दीजिए। यानी 100 के जगह क्या हो जाएगा 140 से बदल दिया जाता है, यानी 100 से 140 यानी कि 100 के स्थान पे 140 कर दिया जाता है तो कितना बढ़ा 40 बढ़ा। एवरेज कितना है, संख्या कितने हैं, संख्या है आपके 40, इसको कट कर दीजिए, कितना हो जाएगा 71 + 1 कितना बढ़ रहा है 1 यूनिट बढ़ रहा है। ऑप्शन नंबर क्या है बी इसका क्या है सही आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आपके स्क्रीन पे ये रहा परसेंटेज का क्वेश्चन। आप जो है वीडियो पॉज करके खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। देखिए एक संख्या पहले 20% की वृद्धि होती है, उसके बाद 15% की कमी होती है। पहले इनिशियल फाइनल 20% की वृद्धि होती है। 20% की वैल्यू कितनी 1/5, 1 यूनिट की वृद्धि हुई 5 से 6। फिर क्या हो रहा है 15% की कमी होती है, 15% कमी हो रही है, यानी कि 15% की वैल्यू कितनी 3/20, 5% का 1/20 3 गुना है 3/20, 3 की कमी हो गई 20 से कितना
20 से हो गया 17, कोई कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है, कोई बात नहीं। 102 हो गया, ये कितना हो गया? 100 हो गया। अब वैल्यू कितनी दी हुई है? वैल्यू दी हुई है 2040। 2040 इसका ये कितना गुना है? 20 गुना है। 20 गुना है तो ये भी कितना हो जाएगा? 20 गुना, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2000। ऑप्शन नंबर बी जो है, सी जो है, इसका सही आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आपकी स्क्रीन पे ये रहा प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन। एक दुकानदार एक बोतल के अंकित मूल्य पर 35% की छूट देता है, डिस्काउंट है 35%। उसके बाद एसपी जो है गिवन है, एसपी कितना दिया हुआ है? 1755 एमपी पूछ रहा है। एमपी की वैल्यू कितनी होगी? तो एमपी इक्वल टू होता है, एमपी इक्वल टू 100/100 माइनस डिस्काउंट परसेंट इनटू एसपी। यहां देखिए 100 अपॉन कितना हो जाएगा? ये 35 माइनस कर दीजिए, ये हो जाएगा 65, है ना। और इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है एसपी की? 1755। इसको कैंसिल कर दीजिए, कितने बार में जाएगा? ये जाएगा आपका 27 बार में, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 2700। इसका क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका सही आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आपके स्क्रीन पे रहा ये परसेंटेज का क्वेश्चन। आप क्वेश्चन को रीड कीजिए। ए और बी एक चुनावी प्रतियोगिता में ए 480 मतों के अंतर से जीतता है। यदि ए को कुल मतों के 70% मिलते हैं, ठीक है, टोटल वोट एक्स है, ए को 70% मिलते हैं, बी को कितना मिलेगा? 30%, दोनों का अंतर 40%। 40% की वैल्यू 2/5, यहाँ 2/5 कर लेंगे। और जो है कितने से हराता है? 480 से कट कर लीजिए 240। एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 240 इंटू 5 मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा? 1200। इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। मुश्किल से 2 से 4 सेकंड में क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आपके स्क्रीन पे ये रहा ट्रिगोमेट्री का क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए cos 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री और 100 डिग्री तक है। तो यहाँ देखिए cos जो है 1 2। अब देखिए cos बीच में कहीं ना कहीं cos क्या आएगा? cos आएगा 90, कुछ नहीं सोचना है। और cos 90 जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं या जो 10th में पढ़ते हैं उसको पता है कि cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। क्या होती है? 0 होती है। तो अगर ये इंटू के केस में है, अगर हम किसी भी संख्या को शून्य से गुना करेंगे तो वो क्या कर देगा? शून्य कर देगा। शून्य एक ऐसा नंबर है जो किसी के साथ गुना हो जाए तो वो क्या कर देगा? अपने में मिला लेगा। तो ये सबको अपने में मिला लेगा, यानी कि क्या हो जाएगा? शून्य कर देगा। और शून्य ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर ए है। ए इसका जो है सही आंसर है। अभी तक हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए कितनी मेहनत से मैं वीडियो बना रहा हूं, तो आपका भी फर्ज बनता है थोड़ा सा जो है वीडियो को शेयर कर दें ताकि मेरा भी मोटिवेशन बढ़ता रहेगा। और इससे भी बेहतरीन जो एनटीपीसी की सीरीज है वो लगातार जो है आप लोगों को जब तक एग्जाम चलेगा तब तक मैं सीरीज जो है लाता रहूंगा। थैंक यू सो मच।